जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रथम भाषा हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ओल्ड पेपर से है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपका प्रथम भाषा जो हिंदी है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद शेयर भी करना है और ये पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैंने ओल्ड पेपर से संबंधित आपको प्रेषित किए हैं, वो जरूर देखेंगे और एक अनुभव आपको हो जाएगा कि हमारा जो पेपर है वो किस प्रकार से आना है। ठीक है, और जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सबसे पहला जो आज का प्रश्न है कि भारत देश 1922 ईस्वी में किसका गुलाम था? पुर्तगालियों का, डचों का, अंग्रेजों का या फिर फ्रांसीसियों को? ये हमारा प्रश्न है और इसमें हमें जो उत्तर मिलता है इस पैराग्राफ के माध्यम से मिलता है कि बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, इतना पैराग्राफ आपने पढ़ा सबसे पहले और इतना उत्तर आपको बताना है कि भारत देश 1922 ईस्वी में किसका गुलाम था। चार विकल्प हैं, चयन भी आपको करना है और उत्तर भी आपको देना है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का, यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर अंग्रेजों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कवित्री के अनुसार मृदुल मोम सा घुलरे मृदु तन पंक्ति का भावार्थ क्या है? भावार्थ यहां पर बताना है, तो यहां पर सबसे पहले आप पंक्ति पढ़ लो। सौरभ फैला विपुल धूप बन मृदुल मोम सा घुलरे मृदु तन दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित तेरे जीवन का अणु गलगल पुलक पुलक मेरे दीपक जल सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल शहर शहर मेरे दीपक जल। अब यहाँ पर जो मृदुल मोम सा घुलरे मृदु मन, इस पंक्ति का हमें भावार्थ बताना है। सबसे पहले गर्मी में तन की हालत मोम समान हो गई है, तू भी कोमल मोम की तरह अपनी बाती रूपी काया को द्रव में घुल जाने दे, या फिर चिंता में तन मोम के समान घुल रहा है या फिर पिघले हुए मोम की तरह घुलता तन। तो मृदुल मोम सा घुलरे मृदु तन, इस पंक्ति का जो भावार्थ आपने बताया है वो बताया है विकल्प नंबर आपका 2 नंबर हो जाएगा कि तू भी कोमल मोम की तरह अपनी बाती रूपी काया को द्रव में घुल जाने दे, यानी कि जो 2 नंबर है, बी नंबर है, वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो क्या है? शहर का अर्थ क्या है? शहर का अर्थ बताना है। यहां पर आया है एक शब्द शहर शहर मेरे दीपक जल, इस शहर का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। मृदुल, आहिस्ते, सौम्य या फिर तेजी, शहर का अर्थ बताना है। ये प्रथम भाषा हिंदी की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। तो शहर का अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर आपका? तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा शहर का अर्थ क्या है, तो वो है आहिस्ते। आहिस्ते यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शहर शहर मेरे दीपक जल, यानी कि आहिस्ते आहिस्ते दीपक जल, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है पुलक पुलक से क्या तात्पर्य है? बार बार, धीरे धीरे, तेजी से या फिर हर्ष से? यहां पर देखो पहले, सबसे पहले पुलक पुलक मेरे दीपक जल तेरे जीवन का अणु गल गल पुलक पुलक मेरे दीपक जल सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। यहां पर पुलक पुलक का जो तात्पर्य है वो क्या हो जाएगा? तो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया हर्ष से। हर्ष से, पुलक पुलक मतलब होता है, पुलक पुलक से यहां पर जो तात्पर्य है वो हर्ष से है, यानी कि 4 नंबर। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से गलत हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखना है, सलभ का क्या अर्थ होता है? सलभ, शैल से, शीतल से, लाभ से या फतिंगा से?
सलब का अर्थ बताना है आपको। यहाँ पर एक शब्द आया है सलब, विश्व सलब सिर धुन कहता मैं, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलब सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, है ना। सेहर सेहर मेरे दीपक जल, सलब का क्या अर्थ हो जाता है, सैल से हो, शीतल से, लाभ से या फिर फतिंगा से। तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फतिंगा। फतिंगा यानी कि 4 नंबर आपका सही होगा। सलब, सलब का अर्थ होता है फतिंगा, है ना। यहां पर दिया है विश्व सलब सिर, विश्व सलब सिर धुन कहता, तो यहां पर जो सलब शब्द हुआ है इसका अर्थ हो जाता है फतिंगा, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर नूतन का विलोम क्या होगा, नूतन या नया, नवल, नवीन या पुरातन। नूतन का विलोम शब्द बताना है। यहां पर एक शब्द आया है नूतन, ये नूतन आया है नूतन, और नूतन का हमें विलोम बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, नूतन का। अब आपको देखो एक तो विलोम शब्द पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको कई प्रैक्टिस सेट इस प्रकार के करवाए हैं, तो विलोम शब्द आपके पूछे जा रहे हैं, तत्सम तद्भव आपसे पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची आपसे पूछे जा रहे हैं, समास आपसे पूछे जा रहे हैं, संधि आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको जरूर आपको पढ़ना है। और नूतन शब्द का जो विलोम शब्द आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुरातन। पुरातन यानी कि विकल्प नंबर जो आपका 4 है वो यहां पर सही होगा, ठीक है। नूतन का क्या हो जाएगा, पुरातन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दीपक का पर्यायवाची आपको बताना है। एक तो चिराग, ज्वाला, चिमनी या फिर सूर्य। दीपक का पर्यायवाची क्या होगा, दीपक का पर्यायवाची यहां पर बताना है, और तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, चिराग। चिराग यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही होगा, है ना। दीपक का अर्थ होता है चिराग, पर्यायवाची जो होता है वो चिराग होता है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर सौरभ का समानार्थी शब्द क्या है, सौरभ का, सुगंध, कुसुम, सूर या फिर सूरा। सौरभ शब्द यहां पर आया है, यहां पर देखो आप, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन। यहां पर सौरभ शब्द आया है, और सौरभ शब्द का हमें समानार्थी शब्द यहां पर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, तब अधिकांश लोगों ने सौरभ शब्द का समानार्थी बताया है, तो वो बताया सुगंध को। सुगंध यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा, ठीक है। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, ए नंबर। सौरभ का समानार्थी या पर्यायवाची होता है सुगंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर इस कविता में कवित्री ने क्या प्रेरणा दी है, दीपक से दूसरों को राह दिखाने की, दीपक को ज्वाला बनाने की, दीपक से उजाला करने की, या मन में दीपक जलाने की। इस कविता में कवित्री ने क्या प्रेरणा दी है, दीपक से दूसरों को राह दिखाने की, दीपक को ज्वाला बनाने की, दीपक से उजाला करने की, या मन में दीपक जलाने की। यहाँ पर हमने आप पंक्ति भी आपने पढ़ी है कि सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन, दे प्रकाश सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल सारे शीतल कोमल नूतन। तब आपका जो राइट आंसर होगा कि दीपक से दूसरों को राह दिखाने की, यानी कि जो ए नंबर है वो यहां पर राइट होगा, ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, ज्वाला का एक अन्य नाम क्या नहीं है, ज्वाला का, साबक, पाबक, आग या फिर ज्वलन। यहां पर ज्वाला का आपको पर्यायवाची नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है, या एक अन्य नाम नहीं है या पर्यायवाची नहीं है। तो ज्वाला का, तो आपको पता है ज्वलन है, आग भी है, पाबक भी है, नहीं है तो क्या नहीं है, साबक। यानी कि ज्वाला का जो एक अन्य नाम नहीं है वो साबक नहीं है, और ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ए नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मृदुल का अर्थ समझकर उसका विलोम शब्द बताइए। मृदुल का, यहां पर एक मृदुल शब्द आया है, ठंडा, कोमल, कठोर या फिर मीठा। तो मृदुल का हमें विलोम शब्द बताना है। यहां पर
तब आपका बिल्कुल सही शब्द आया है कि मृदुल का होता है कठोर, है ना। मृदुल का क्या होता है? कठोर, यानी कि जो सी नंबर है, जो 3 नंबर है, वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, मृदुल का कठोर। अगला क्वेश्चन देख लो, दीपक को खुश होकर कैसे जलना चाहिए? जैसे धुन बजती है, जैसे सूरज अपनी किरणों से चारों ओर उजाला करता है, या फिर जैसे सूरवीर रणभूमि पर जाकर ख्याति प्राप्त करता है, या जैसे अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती है। तो दीपक को खुश होकर कैसा जलना चाहिए? यहां पर एक पंक्ति है आपको कि अलग अलग प्रकार से दी है, आपने कई बार पढ़ लिया है कि मृदुल मोम सा घुलरे मृदु तन दे प्रकाश सिंधु अपरिमित तेरे जीवन का अणु गलगल। तो यहां पर आपको बताना है तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? जैसे सूरज अपनी किरणों से चारों ओर उजाला करता है, जैसे सूरज अपनी किरणों से चारों ओर उजाला करता है, वैसे एक दीपक को जलना चाहिए, दीपक को खुश होकर जलना चाहिए। ठीक है, यहां पर शहर शहर मेरे दीपक जल, तो ये आपको हर्ष के साथ जलना चाहिए, सलब, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों में तारे कैसे हैं? केवल नूतन, केवल कोमल, केवल शीतल या उपरोक्त सभी। तो इन पंक्तियों में तारे कैसे है बताना है। यहां पर देख लो आप थोड़ा सा, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला। तो आपको यहां पर बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में तारे कैसे हैं, नूतन हैं, कोमल हैं, शीतल हैं, या फिर सभी हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में जो तारे हैं वो उपरोक्त सभी, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री किससे सभी बातें करती है? किससे करती है? मोमबत्ती से, सूर्य के प्रकाश से, दीपक से, या समुद्र से? किससे करती है कवित्री? प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री किससे सभी बातें करती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दीपक से। दीपक यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दीपक से। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, अपरिमित का अर्थ समझकर उसका विलोम शब्द बताइए। अपरिमित का अर्थ समझकर उसका विलोम शब्द बताना है। पर, अपर, परिमित या फिर मित। तो अपरिमित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अधिकांश लोगों ने अपरिमित का बताया है परिमित। परिमित यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। अपरिमित का विलोम परिमित, है ना, 3 नंबर। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों, तेरे जीवन का अणु गलगल पंक्ति का भाव है तो क्या है? जाग जाने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीवन को बलिदान कर देने की इच्छा, या उजाला करने की इच्छा। इस प्रकार से तेरे जीवन का अणु गलगल पंक्ति का भाव यहां पर बताना है। ये यहां पर दिया है, तेरे जीवन का अणु गलगल। इसका अर्थ हमें बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? तेरे जीवन का अणु गलगल पंक्ति का भाव क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जीवन को बलिदान कर देने की इच्छा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, जीवन को बलिदान कर देने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम का पर्यायवाची क्या होगा? गुलाम का, नेता, शासक, अंग्रेज या नौकर। गुलाम का पर्यायवाची बताना है। यहां पर सभी लोग बताएंगे गुलाम का पर्यायवाची। तो जो गुलाम का पर्यायवाची आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नौकर। नौकर यानी कि 4 नंबर। सभी लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे, बिल्कुल सरल आंसर है ना। तो नौकर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुलामी में क्या सहना पड़ता था? केवल डराना, केवल अत्याचार, केवल धमकाना, या उपरोक्त सभी। यहां पर आपको देखना है कि गुलामी में क्या सहना पड़ता था। सभी लोग बताएंगे। तो डरा धमका कर रखा जाता था इन्हें, है ना।
और इन पर क्या किए जाते थे, विभिन्न प्रकार के अत्याचार सहने पड़ते थे। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि गुलामी में क्या सहना पड़ता था, डराना, अत्याचार, धमकाना या फिर सभी। जब भारत में अंग्रेज शासन की क्या थी, सत्ता थी, अंग्रेज शासन के हम जब गुलाम थे, तो ये सभी प्रकार की डराना भी होता था, अत्याचार भी होता था, धमकाना भी होता था, यानी कि सभी नंबर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला देखो, कोया किस प्रकार का समुदाय है, दलित है, अल्पसंख्यक है, सवर्ण है या फिर आदिवासी है। ये 4 विकल्प हैं, कोया बताना है। यहां पर आपका ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है कि ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, है ना, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। क्या नाम था, श्री राम राजू। और यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कोया किस प्रकार का समुदाय था, दलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण या आदिवासी। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा क्या, आदिवासी। कोया जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और ये आदिवासी समुदाय था, और 4 नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोया के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं, अंग्रेज या श्री रामजू। इस प्रकार से आपको कोया के नेता बताना है। यहां पर आपको पढ़ना है, यहां पर आपके पढ़ते उनके नेता का नाम था श्री राम राजू, है ना। ये आपने पढ़ा है यहां पर पैराग्राफ, और उत्तर आपको ही बताना है कि कोया के नेता कौन थे। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्री राम राजू, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर, कोया के नेता कौन थे, श्री राम राजू थे। अगला क्वेश्चन देखो, कोया भारत में कहां पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना। कोया भारत में कहां पाए जाते हैं, तो यहां पर आपको बताना है, ये आपका दिया है कि ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी। ये आपने पढ़ा है प्रोग्राम, आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी। और यहां पर आपको बताना है कि कोया भारत में कहां पाए जाते हैं, तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल यहां पर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कोया किस पर आश्रित होते हैं, पशुपालन, खेती, मछली पालन या फिर मजदूरी पर, है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। आदिवासी, कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। और यहां पर कोया किस पर आश्रित होते हैं ये अब हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे। अभी क्लास बंद है, हिंदी की अभी क्लास बंद है, हिंदी साहित्य की। हरिकेश जी, कोया किस पर आश्रित होते थे, तो सभी ने बताया खेती पर, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देख लो दोस्तों, खिलाफ शब्द क्या है, विदेशी, तत्सम, तद्भव या देशज। खिलाफ बताना है, खिलाफ शब्द क्या है यहां पर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी। खिलाफ जो शब्द है वो क्या है, विदेशी है। विदेशी यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विदेशी। अगला क्वेश्चन देख लो, प्रस्तुत गद्यांश में किस परिवेश का चित्रण हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता पूर्व, आदिकाल या गांव का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो यहां पर देख लो, बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, अपने लोगों के तरह तरह के जो है अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए, भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था। तो यहाँ पर जो आप ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ये पैराग्राफ से आपको अंदाजा लगता है कि ये जो बात है, ये जो गद्यांश है वो किस परिवेश का चित्रण इसमें करता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का, स्वतंत्रता पूर्व का, आदिकाल का या फिर गांव का मार्मिक चित्रण। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता पूर्व।
स्वतंत्रता पूर्व, वी नंबर, ठीक है, वी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आदिवासी किसे कहते हैं? एक प्रकार के धर्म को, एक प्रकार की संस्था को, जनजाति को या संप्रदाय को। आदिवासी किसे कहते हैं आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? एक जनजाति को क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। और 3 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, अंग्रेज ऐसा क्यों करते थे? सुख सभी को खुशहाल रखने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, या फिर घमंड दिखाने के लिए? यहां पर आपको दिया है कि अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए, अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, है ना। तब आपको यहाँ पर आपको एक उत्तर बताना है कि अंग्रेज जो ऐसा करते थे वो क्यों करते थे? खुशहाल रखने के लिए करते थे, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, घमंड दिखाने के लिए? तब आपका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, यानी कि जो 2 नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों, उनकी धमकियों के खिलाफ आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति उठी थी? आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति उठी थी? मीणा, संथाली, कोया या फिर मुंडा? कौन सी जनजाति उठी थी यहां पर आपको बताना है। और इस पैराग्राफ में जो अपनी चल रही है जनजाति के बारे में, कि यहां पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे, ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश की कोया आदिवासी, है ना। तो यहां पर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ के बाद यहां पर उत्तर बताना है कि उनकी धमकियों के खिलाफ आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति उठी थी। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति, यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, कोया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, रोजी रोटी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, केवल भरण पोषण, केवल रोजगार, रोजगार और भरण पोषण दोनों, रोजी रोटी, है ना। बोलते ना लोग कि हमारी रोजी रोटी तो चल रही है या रोजी रोटी अच्छे से नहीं चल रही है, इसी प्रकार से। तो रोजी रोटी का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? रोजगार और भरण पोषण दोनों, यानी कि जो आपका 4 नंबर है वो सही हो जाएगा, रोजी रोटी का अर्थ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते तो अत्याचार में कौन सी संधि है? अत्याचार में बताना है दीर्घ है, गुण है, यण है या प्रवृत्ति है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना है पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची आपके क्लियर होना चाहिए। पर्यायवाची आप पढ़ोगे सबसे पहले तो आप पर्यायवाची पढ़ेंगे और यहां पर अत्याचार में जो आपकी संधि हो जाएगी वो यण संधि हो जाएगी। यण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही होगा, अत्याचार में यण संधि है, ठीक है। अगला देख लो, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? मतलबी, अर्थी, विपक्षी या परमार्थ? स्वार्थ का विलोम यहां पर हमें बताना है। तो स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ का विलोम सभी लोग बताएंगे। प्रश्न का आपका उत्तर होगा क्या? परमार्थ। परमार्थ यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है ना, 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ। तो इस प्रकार से यहां पर अपने कितने प्रश्न? 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हिंदी भाषा जो आपकी प्रथम है वो यहां पर देखो आप सभी लोग, आपको कौन कौन से शब्द पढ़ना है। एक तो विलोम शब्द आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको पर्यायवाची पढ़ना है, ठीक है। तीसरा आपको संधि पढ़ना है। चौथा आपको समास भी पढ़ना है, ठीक है। पांचवा आपको तत्सम तद्भव पढ़ना है, ठीक है। तत्सम तद्भव भी आप पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने टॉपिक 4, 5, 6 आपको बताए, इनको आपको पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो ये सभी को देखना है। अलंकार की कम ही संभावना है, अलंकार ज्यादा नहीं पूछे जाते, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आएंगे,
सभी लोगों के लिए इस प्रकार से है। अभी जितेंद्र जी अभी नेट की क्लास नहीं लग रही है, अपनी क्लास चालू करेंगे 2-3 दिन में नेट हिंदी की, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। स्मृता जी, सीमा जी, जितेंद्र जी, साक्षी जी, ठीक है, और शरद पाटिल जी, प्रमोद जी, जितेंद्र जी, ये ओल्ड पेपर पढ़ने का तात्पर्य यही होता है अपन को कि हमें अनुभव हो कि हमें पढ़ना क्या है, किस प्रकार का पैटर्न आता है। कई प्रकार के पैटर्न आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न है कि एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कई प्रकार के हैं। आपने वर्ग 2 में देखे हैं, कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं प्रथम भाषा में। तो अपन को वो देखना है कि पैटर्न क्या है व्यापम का, और पैटर्न के हिसाब से कुछ दिन जो आपके बच्चे हैं, 1.5 महीना, महीना 1.5 महीना जो भी है, 1 महीना, उसमें अपन को तैयारी करना है, ठीक है। जितेंद्र जी, शरद जी, सपना साहू जी और ओम प्रकाश जी, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सीमा लोधी जी, और वीडियो को शेयर भी कर देना। और जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको जो है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। रूपेंद्र जी और जो भी साथी अभी तक पर्यावरण की वीडियो नहीं मिली, पर्यावरण की वीडियो लगभग आपके 120 से 25 वीडियो आपकी प्ले लिस्ट में है दोस्तों। तो पर्यावरण की वीडियो देखें। पर्यावरण का विस्तृत अध्ययन भी हम निरंतर करवा रहे हैं आपको। विस्तृत अध्ययन जो भी पढ़ना चाहते हैं वो विस्तृत अध्ययन भी करें, और जो वैसा पढ़ना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, पर्यावरण, बाल विकास, इनके बहुत सारे क्वेश्चन है। आप प्ले लिस्ट में जा करके तो देखें। अंकित श्रीवास जी, ठीक है, बिल्कुल पर्यायवाची विलोम शब्द करवा देंगे हम आप सभी को। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। प्ले लिस्ट में कैसे जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है आपको कैसे, जितेंद्र जी, प्ले लिस्ट यानी कि आप सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल खोले होंगे, उस पर क्लिक करना, चैनल खुलेगा, चैनल में ऊपर प्ले लिस्ट दिया होगा, प्ले लिस्ट पर क्लिक करना। तो सारी की सारी प्ले लिस्ट मैंने अलग अलग प्रकार की मॉडल पेपर, ओल्ड पेपर, है ना, विस्तृत अध्ययन, ये सारे के सारे सभी प्ले लिस्ट बनी है। तो वो जा करके आप देखेंगे, और आप खुद भी अपनी प्ले लिस्ट बना सकते, जो वीडियो की आप ज़रूरत है आप अपनी प्ले लिस्ट बना सकते हैं, है ना। तो आप अपनी भी प्ले लिस्ट बना लें और उसमें जो भी ज़रूरत आपको पड़ती है वीडियो की, वो वीडियो ऐड भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।